ये नया हिंदुस्तान घर में घुसकर मारेगा। आईएनएस विक्रांत के पुनर्जन्म की पूरी कहानी सबसे पहले भारत 24 पर, अ विजन ऑफ न्यू इंडिया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। 2 सितंबर का वो दिन होगा जब भारत उन 6 देशों की श्रेणी में आ जाएगा जो क्षमता रखते हैं 40,000 टन का ये एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने का। इस वक्त जहां पर मैं मौजूद हूं वो है कोचीन शिपयार्ड। कोचीन शिपयार्ड जिसका ये एयरक्राफ्ट कैरियर तैयार हो चुका है और इसको कमीशन किया जाएगा। तारीख होगी 2 सितंबर और यहाँ पर मौजूद होंगे प्रधानमंत्री मोदी जो इसे कमीशन करेंगे। और इसी ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए भारत 24 एक्सक्लूसिव आज पहुंचा है इस शिप यार्ड पर। और शिप यार्ड में इस डेक पर जहां पर यहां पर मौजूद होंगे कई फाइटर जेट्स जो उड़ान भरेंगे और निगहबानी करेंगे भारत देश की। भारत इतिहास बनाने जा रहा है, अपने पुराने गौरव को फिर से पाने जा रहा है। वो वैभवशाली इतिहास जहां दुनिया के हम सिरमौर थे, हमारा डंका बजता था। 2 सितंबर को आईएनएस विक्रांत को जब प्रधानमंत्री मोदी देश को समर्पित करेंगे तो वो लम्हा देश के लिए खास होगा, क्योंकि समुद्र पर फिर से हमारा पहरा होगा। दुनिया भारत को नए नजरिए से देखेगी। यहाँ पर भारत की नौसेना के लिए गर्व का दिन तो होगा ही, आम भारतीय के लिए भी ये पल गर्व महसूस कराने वाले होंगे, क्योंकि भारत दुनिया के उन 6 चुनिंदा देशों की श्रेणी में शामिल हो गया जो 40,000 टन का एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की क्षमता रखते हैं। बाकी 5 देश हैं अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और इंग्लैंड। जयम सम युद्ध स्पर्धा, ये है मोटो इस नए विक्रांत का। और इस लाइन का सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर कोई मुझसे लड़ाई करने आएगा तो मैं उसको परास्त कर दूंगा। इस नए विक्रांत का नाम पुराने विक्रांत के नाम पर जो नौसेना से रिटायर हो चुका है उसी पर रखा गया है, जिसने पाकिस्तान पर 1971 में मिली विजय में अहम भूमिका निभाई थी। वीर भोगे वसुंधरा, यानी कि जो वीर होगा वही धरती का सुख भोगेगा। भारत बुद्ध को भी मानता है और युद्ध को भी। आईएनएस विक्रांत भारत की वीरता का प्रमाण है, क्योंकि इतिहास हमेशा वीरों का बनता है। यदि हम संपन्न होंगे, शक्तिशाली होंगे तो दुनिया हमारा सम्मान करेगी। हमारे युद्धपोत आईएनएस विक्रांत का ध्येय वाक्य दुनिया की सबसे पुरानी किताब ऋग्वेद से लिया गया है, जिसका मतलब है मुझसे लड़ने आओगे तो हार जाओगे, क्योंकि विक्रांत नाम का मतलब ही योद्धा पराक्रमी है। 1971 की जंग में विक्रांत ने पाकिस्तान को हराकर ये प्रमाण भी दिया था। उस जंग को 50 साल पूरे हो चुके हैं। उसकी खुशी को नौसेना ने विक्रांत का पुनर्जन्म माना है और इसे फिर से आईएनएस विक्रांत के नाम से नवाजा है। आईएनएस विक्रांत के भारत के जंगी बेड़े में शामिल होने से इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति और स्थिरता कायम करने में भी मदद मिलेगी। आईएनएस विक्रांत के भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होने के साथ ही दुश्मन देशों में खलबली मचना तय है, क्योंकि ये बाहुबली भी है, बलशाली भी है। यहाँ पर मौजूद एयरक्राफ्ट की स्पीड, उनकी ताकत, उनकी रफ्तार ऐसी है कि 1 से 2,000 मील की दूरी बस वो देखते ही देखते तय कर लेंगे। इसके साथ ही इसकी रफ्तार दुश्मन देशों को निश्चित तौर पर डराने वाली है। दुश्मन के दिल में खलबली मचाने के लिए तैयार है हमारा बाहुबली। चीन और पाकिस्तान टेंशन में है, क्योंकि चीन समुद्र में बहुत तेजी के साथ अपनी ताकत बढ़ा रहा था। ऐसे में आईएनएस विक्रांत के भारतीय नौसेना में शामिल होने से भारत की समुद्री ताकत में इजाफा होगा। पाकिस्तान के अंदर डर इसलिए है कि 50 साल पहले 1971 में जिस विक्रांत ने उसे हराया था उसका पुनर्जन्म हो गया है। मतलब हमारा बाहुबली फिर से नए अवतार में लौट आया है। 53 किलोमीटर की रफ्तार से हिंद महासागर में जब विक्रांत चलेगा तो दुश्मन का दिल तो दहलेगा ही ना, क्योंकि विक्रांत पर जो रोटरी विंग एयरक्राफ्ट होंगे उनमें 6 एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर्स होंगे
जो दुश्मन की पनडुब्बियों पर खास नजर रखेंगे। एक कहावत है कि आसमान और जमीन पर चाहे राज कर लो, जब तक समंदर पर तुम्हारा राज नहीं है तब तक तुम राजा कहलाने के अधिकारी नहीं हो। हमारा विक्रांत समुद्र का नया राजा है। एक बार में बिना रुके ब्राजील तक का चक्कर लगाकर आ सकता है। पड़ोसी पाकिस्तान के पास तो समुद्र में कुछ नहीं है, लेकिन जिस यार चीन के दम पर वो उछलता है, उसके पास भी 2 ही युद्धपोत थे और अब भारत ने समुद्र को नया राजा दे दिया तो दोनों टेंशन में आ गए हैं। विक्रांत की नई तकनीक से छोटी जगह से भी हमारे विमान उड़ान भर के दुश्मनों में दहशत पैदा कर देंगे। भारतीय नौसेना के इस एयरक्राफ्ट कैरियर को एक नई तकनीक के साथ इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी जो होती है स्कीइंग तकनीक, फ्लाई डेक तकनीक। यानी इस तकनीक को शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी यानी स्टोबार भी कहा जाता है। इसका मायना यह है कि छोटे रनवे से स्कीइंग के जरिए टेक ऑफ किया जाता है। ये रनवे 250 मीटर का है और इसीलिए इस पर अरेस्टेड रिकवरी तकनीक से फाइटर जेट्स को लैंड कराया जाता है। इस विक्रांत पर कुल 30 एयरक्राफ्ट तैनात किए जाएंगे, जिसमें से 10 आपको यहीं इस पार्किंग एरिया में नजर आएंगे, लेकिन साथ ही जो बाकी के 20 एयरक्राफ्ट, फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स होंगे वो नीचे हैंगर में मौजूद रहेंगे। दुश्मन ने विक्रांत के पास फटकने की कोशिश भी की तो विक्रांत पर लोड हमारे लड़ाकू विमान और मिसाइलें काल बनकर उन पर बरसेंगी, क्योंकि इस नए विक्रांत में लड़ाकू विमानों को उड़ान भरने के लिए नए तकनीक का रनवे बनाया गया है। हमारे यहाँ पे 2 टेक ऑफ रनवेज अवेलेबल हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये येलो लाइन शोज द टेक ऑफ रनवे। तो 2 टेक ऑफ रनवे को हम शॉर्ट टेक ऑफ और लॉन्ग टेक ऑफ में सेपरेट करते हैं। सो एक टेक ऑफ रनवे है फॉर अराउंड 140 मीटर्स, दूसरा 200 मीटर के लिए। दिस इज द स्की जंप। यहाँ से टेक ऑफ में उसको सहायता मिलती है, इसलिए एयरक्राफ्ट के लिए स्की जंप बनाया गया है। लैंडिंग के लिए हमारे पास वी कॉल देम अरेस्टिंग गियर्स। सो कुछ वायर्स हैं। सो अगर आपने यूट्यूब पे कभी किसी जेट को लैंड करते हुए देखा होगा पुराने कैरियर्स पे, सो उसके पीछे एक हुक लगा हुआ है। सो पायलट का चैलेंज है कि जब वो लैंड करता है तो उसको वो हुक उन वायर्स में से किसी एक वायर में एंगेज करना है, और जब तक वो एंगेज नहीं कर सकता तब तक वो लैंड नहीं कर पाएगा। यू मीन टू से कि यहाँ इन वायर्स में 4 बार मौका मिलेगा वो हुक फंसने का। अगर वो हुक नहीं फंसता है तो दोबारा से उसी स्पीड में फ्लाई करेंगे और लैंड करने की कोशिश। जी हाँ, अगर वो हुक नहीं फंसता है तो ही हैज़ टू टेक ऑफ अगेन, देन अगेन ही हैज़ टू कम बैक विद द सेम अप्रोच विद दैट प्रिसीजन टू गेट his hook engaged in one of these wires. लेकिन जितने भी फाइटर जेट्स हैं, अब MiG-29 या बाकी फाइटर जेट्स जो यहाँ पर रहने वाले हैं, कुछ हेलीकॉप्टर्स भी यहाँ पर रहने वाले हैं, उनके लिए डेफिनेटली लैंडिंग जो है, यानी अपनी मदर को, अपनी माँ को छूना, ये एक भाव रहता है। अगर मैं समझ पाऊँ तो उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट भी होता होगा। कितना चैलेंजिंग उनके लिए आपको लगता है? एंड डेफिनेटली उनकी ट्रेनिंग इसे लेकर बहुत इंटेंस रही। यस मैम, बिल्कुल भी आसान नहीं है कभी भी एक हाई सीज़ में ऑपरेट करना। वेदर एक इशू होता है, आपको खुद की सावधानी बरतना एक इशू होता है, उसके साथ मिशन को एकम्प्लिश करना वो एक बहुत बड़ा टास्क है। इसीलिए सभी को इस तरह से ट्रेन किया जाता है कि किसी भी सिचुएशन में आप मिशन को एकम्प्लिश कर पाएँ। जो आपने मदर की बात कही, एक्चुअली जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, हम उसको किसी भी शिप को हम अपनी माँ समान पूछते हैं। तो जब भी एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है किसी डेक से, सो आप नॉर्मल सुनेंगे कोई भी एयरक्राफ्ट किसी एयरफील्ड से टेक ऑफ कर रहा है तो वो कहता है मैं इस एयरफील्ड से टेक ऑफ किया हूँ, इस पर लैंड किया हूँ। बट जब भी एयरक्राफ्ट कम बैक्स टू द एयरक्राफ्ट कैरियर, ही सेज आई एम बैक ऑन द मदर, सो आई एम विद माई मदर नाउ। मैं अपनी माँ के पास वापस आ गया हूँ। लेकिन ये जो एयर प्रेशर है, मैं इस वक्त खुद इस एयर प्रेशर को फील कर पा रही हूँ। अगेन ये लैंडिंग टेक ऑफ में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इट इज़ मैम, इसी चैलेंज से एक्चुअली इसी को ओवरकम करने के लिए वी हैव गॉट ट्रेन। सो एक्चुअली व्हेन वी सेल, जब जहाज़ मूव कर रहा होता है, हवाई जहाज़ मूव कर रहा होता है, तो ये और ज़्यादा बल के साथ आपको फोर्स देता है। बट वो ट्रेनिंग के साथ आप एक्म्प्लिश करते हैं कैसे आप लैंड कर पाएँ इन सारी कठिनाइयों के साथ। रनवे बहुत छोटा है, सो रनवे छोटा होना इज़ एन एडवांटेज, इज़ इट अ डिसएडवांटेज और इट इज़ चैलेंजिंग अगेन?
मैम इट इज़ नो डाउट इट इज़ चैलेंजिंग, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये जो रनवे है ये आप किसी और एयरफील्ड से इसको कंपेयर करेंगे तो इट माइट बी लेस देन 10% ऑफ द एनी अदर एयरफील्ड। तो यहाँ पे लैंड करना एज सच बहुत डिफिकल्ट है, बट ऑब्वियसली इफ़ यू आर ऑपरेटिंग इन हाई सीज तो वहाँ पे यू नॉट गॉट द लिबर्टी टू हैव एन एयरफील्ड, सो दिस इज़ व्हाट यू हैव गॉट एंड दिस इज़ द बेस्ट फॉर एनी फाइटर टू टेक ऑफ एंड अकम्प्लिश द मिशन। समुद्र में भारत का योद्धा जब चलेगा तो सभी भारतीय कहेंगे, जियो रे जियो विक्रांत बाहुबली, समुद्र में है तेरी लौ जली, दुश्मन में मची खलबली। आईएनएस विक्रांत की खासियत ऐसी है कि आपको सुनकर गर्व का एहसास होगा। ये जो रनवे आप देख रहे हैं, बताया जाता है कि ये 2 फुटबॉल ग्राउंड से भी ज्यादा बड़े साइज का है। अगर आप यहाँ पर ओलंपिक के स्विमिंग पूल बनाएंगे तो 10 से ज्यादा स्विमिंग पूल ओलंपिक के साइज के यहाँ पर बन सकते हैं। इसके अलावा आईएनएस विक्रांत की और क्या क्या खासियत। इस स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने में 20,000 करोड़ से ज्यादा का खर्च आया। आपके मन में ये सवाल भी उठता होगा कि आखिर इतना पैसा खर्च करने की जरूरत क्या थी? क्या इससे पहले हमारे पास कोई ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं था जो देश की समुद्री सीमाओं को सुरक्षित रख सके? तो रुकिए, आपके इन तमाम सवालों का जवाब इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। आईएनएस विक्रांत को बनाने में जितना खर्चा हो, यूनिटी की तरह ही राष्ट्रीय एकता का प्रतीक कहा जा रहा है, क्योंकि इसे तैयार करने के लिए देश भर के विभिन्न हिस्सों से कई चीजों को लाया गया है। यानी कि अब हमारे पास स्वदेशी युद्धपोत को बनाने के लिए, उसे डिजाइन करने के लिए ताकत भी है, जज्बा भी है और जरूरत भी है। ऐसे में कैसे इस स्वदेशी युद्धपोत को तैयार किया गया, ये रिपोर्ट देखिए। स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत का निर्माण कोची शिपयार्ड ने किया है और डिजाइन नौसेना के नेवल डिजाइन ब्यूरो ने तैयार किया है। इस फ्लाइंग डेक पर मौजूद एयरक्राफ्ट्स, वो एयरक्राफ्ट्स कैसे चलेंगे, उन एयरक्राफ्ट्स का रख रखाव, उसके साथ ही ये जो पूरा डेक है इसको कंट्रोल करने की जिम्मेदारी है मास्टर चीफ्स के पास। और मेरे पास इस वक्त 2 मास्टर चीफ्स हैं। मास्टर चीफ इंद्रपाल हमारे साथ है और मास्टर चीफ लाखन सिंह हमारे साथ हैं। और दोनों से बात करने से पहले, आइए सर आगे बढ़ते हुए बात करते हैं। दोनों से बात करने से पहले ये भी मैं आपको बता दूँ कि आप R11, R22, R33 और दोबारा R11 पर अगर आप जाएंगे, और अगर मैं आपको इजीली एक्सप्लेन करूं तो विक्रांत, विराट, विक्रमादित्य, विक्रांत, ये जो हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, इनके बारे में और इनके साथ रहने का सौभाग्य सर को ज़रूर मिला है। सर, सबसे पहले तो मैं यही समझूंगी आपसे, क्योंकि एक जो R11 से कहानी शुरू हुई थी एयरक्राफ्ट कैरियर की, वो अभी R11 पर फिर से आई है। तो हाउ इज़ दैट एक्सपीरियंस फॉर यू और What is so important about it? कितना खास है? मैम, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी, मेरे लिए सबसे प्राउड मोमेंट है, गर्व की बात है मेरे लिए कि आप जहाँ से जब मैं नौसेना में भर्ती हुआ था उसके तुरंत बाद मुझे मौका मिला R11 में सेलिंग करने का। सी हेयर की तरफ से, सी हेयर स्क्वाड्रन में था मैं वहाँ पर। और उसके बाद धीरे धीरे जो यात्रा चलती गई, मैं विराट को सर्व किया, फिर उसके बाद मुझे आईएनएस विक्रमादित्य में मौका मिला सर्व करने का, और फाइनली मैं आज आपके साथ इस विक्रांत जो हमारी माँ है, मैं उसके साथ आपके साथ खड़ा हूँ। और आपके चेहरे पे वो खुशी भी नज़र आ रही है। 2 दशक का ये सपना पूरा हो रहा है। सर, ये 2 दशक का सपना पूरा होता हुआ कैसा लग रहा है? और ख़ास तौर से ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, ये नेवी के लिए, नौसेना के लिए कितना स्ट्रॉन्ग है? मैम, बहुत ही पावरफुल एयरक्राफ्ट कैरियर है ये, और बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि 2 दशक के बाद में, और हमने पहली बार हमारे भारत देश ने एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया है, तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा इसका, और बहुत ही हार्ड, मतलब पावरफुल है ये हमारे देश के लिए। मैम, आत्मनिर्भर भारत का हम बार बार जिक्र करते हैं, और आत्मनिर्भर भारत का ये इससे बड़ा उदाहरण मुझे लगता है डिफेंस सेक्टर में हमारे लिए इस वक्त तो कम से कम नहीं हो सकता है। लेकिन टेक्नोलॉजीज़ बदली, ज़रूरतें बदली, चैलेंजेस भी बदले सर। तो R11 से अभी R11 में किस तरीके के चेंजेस हुए? मैं कहूँगी कि हम लोग कितना ज़्यादा और मजबूत हुए हैं। दूसरा, हमारे चैलेंजेस कितने ज़्यादा बढ़ गए हैं? मैम, समय के अनुसार देखा जाए तो जो विक्रांत था 1917 वार में, आपने देखा ही है, दुनिया को पता है कि हमने किस तरह से विजय पाई। और आज जब हम R11 की बात करते हैं, हमारे पास जो सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी अभी हमारे पास में है, और जिसको ले करके हम चलें। और सबसे बढ़िया बात, जो हमारा आत्मनिर्भर भारत, हमने खुद जो हमारी जो इसमें इक्विपमेंट्स लगे हैं
वो इतने पावरफुल और जो इसमें जो हमारे देश का इंडियन आइटम्स जो लगे हैं, उस चीज़ को देख करके आज मुझे प्राउड होता है। हम किसी के ऊपर निर्भर नहीं हैं और फ्यूचर में हमें ये हमेशा याद रहेगा, हमारी जो आने वाली जनरेशन, जब हम नहीं भी रहेंगे और आगे जब ये विक्रांत अपना शौर्य दिखाता रहेगा, वो आने वाले समय में हमें और पावरफुल बनाएगा, सदियों के लिए याद रखा जाएगा। और एयरक्राफ्ट कैरियर का जो योगदान होता है डिफेंस सेक्टर में कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है, ये अब सब जानते हैं। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले इस डेक को जब हम देख रहे थे तो यहाँ से लैंड करने का यहाँ पर और टेक ऑफ करने के जो चैलेंजेस हैं, यहाँ जिस नई तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, स्कीइंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, वो चैलेंजिंग तो है ही, लेकिन और कितना एडवांस उसे हम कह सकते हैं। और वक्त की ज़रूरत, इस तरीके की टेक्निक्स होनी चाहिए ताकि हमारे जो पायलट्स हैं वो और ज़्यादा ट्रेंड हों, वो और चैलेंजेस का सामना करते हुए और खरे उतरें। एक्चुअली मैम अभी हमारे पास में जितनी भी टेक्निक्स हैं वो अभी हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए सफिशिएंट हैं, जो हमारे पायलट्स के लिए भी क्वालिफाइड होने में और हमारे जो फ्लाइंग क्रू हैं उनको फ्लाइंग कराने में मदद करेंगे। विक्रांत में 76% स्वदेशी उपकरण लगे हैं। इसके निर्माण के लिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा खास तौर से ऐसा स्टील तैयार किया गया जिसे कभी जंग नहीं लग सकता। विक्रांत को बनाने में 50 से ज्यादा भारतीय कंपनियां और करीब 40,000 लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिल पाया। विक्रांत में महिला अधिकारियों और महिला अग्निवीरों के लिए भी खास व्यवस्था की गई है। साल 2009 में विक्रांत का निर्माण कार्य शुरू हुआ था और साल 2013 में पहली बार समंदर में लॉन्च किया गया था। विक्रांत में 56 एयरक्राफ्ट तैनात होंगे, जिनमें से 30 भारत में बने होंगे। विक्रांत पूरी तरह से स्वदेशी को सार्थक करता है। देश का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत जब जंगी बेड़े में शामिल हो रहा होगा तो उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी यहीं केरल के कोच्चि में मौजूद रहेंगे, क्योंकि उस वक्त गांधी जी का ख्वाब स्वदेशी से स्वावलंबी हकीकत बन रहा होगा।